होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं, आज इसको लेकर आई इंडिया आपको बताएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से न कि सीधे संवाद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जीत के मंत्र भी दे रहे हैं। चूंकि लक्ष्य हासिल करने के लिए संगठन में कील कांटा दुरुस्त होना जरूरी होता है, इसलिए उन्होंने संगठन की मजबूती का लक्ष्य साधकर प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत काफी पहले से ही कर दी थी। इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले चलते हैं यूपी के प्रतापगढ़, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देने के साथ भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन में पहुंचे अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं में 2024 में जीत के लिए जोश भरा। शिविर में पहुंचे जनपद प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, रायबरेली, प्रयागराज के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि हमें भाजपा सरकार को हटाने के लिए बूथ स्तर तक अपनी मजबूती बनाने की रणनीति तय करनी होगी। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन की वकालत की और कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो अग्निवीर की नौकरी पक्की की जाएगी। आप नेता सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार की आलोचना करते हुए वह क्या बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार है उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों में भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हुई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर देंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिल करके इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन दिन से ये घुमाते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ है, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ है, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दो, अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई बताने वालों को जेल भिजवाने का काम कर रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कई कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनका हालचाल लिया और दिवंगत पूर्व विधायक स्वर्गीय साद अली के घर जाकर ढांढस बंधाया। कार्यक्रम स्थल पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। और अब तो जाति जनगणना की बात आ गई है। देखिए, जो जाति जनगणना से परिवर्तन होने वाला है, इसका सबने स्वागत किया और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे दल जो कभी कास्ट सेंसस या आरक्षण के खिलाफ थे, वो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और अब तो बीजेपी को गली क्या देने लगे। सोचो, वो बीजेपी जिसने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, वो गरीबों को याद कर रही है। कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये जो अग्निवीर में आधी अधूरी नौकरी नहीं चलेगी, आप लोकसभा में जिताइए और पहले जैसी फौज की भर्ती कराइए। फौज में जाना गर्व होता है, वर्दी पहनना एक सपना होता है। बताइए, बीजेपी ने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की, सीमाओं के साथ खिलवाड़ की और आधी अधूरी नौकरी, अग्निवीर
अभी भी नहीं चलेगी। हमारे नौजवानों को वर्दी पहनाने का सपना पक्की नौकरी से पूरा होगा, ये आधी अधूरी नौकरी से नहीं होने जा रहा। और देश को जरूरत इसलिए है, किसी जमाने में किसी सरकार ने या उनकी सरकार में घटना हुई या ऐसी परिस्थितियां बनी कि बहुत सारा हिस्सा छीन लिया। अभी जो सरकार है उसने सोचो कहां चीन को बैठा दिया। कभी हम लोगों ने उस लेख को किसी फिल्म में देखा, कभी थ्री इडियट्स उस फिल्म में लेख को देखा था, और लेख को देखने के बाद न जाने कितने लोग जाते हैं। हमें आज के हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपको चीन का वीजा लेकर के ही लेख देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीजा नहीं होगा तो आप लेख नहीं देख पाएंगे। तो बताओ कौन सोच आकर के बैठ गई चीन? क्या ये घर वापसी वाले ये याद दिलाएंगे कि चीन की फौज वापस जाएगी? हमारे आज तक के पत्रकार साथी जो घर वापसी की बात कर रहे थे, क्या चीन की फौज घर वापसी करेगी क्या? और फिर वो समय भी हम लोगों ने देखा है कि मानसरोवर की बात कभी भी बीजेपी करती है, उसकी नहीं करेगी। सर एक सवाल और है, पुरानी पेंशन सबसे पहले समाजवादी ने उठाई थी, हम उसके पक्ष में। सर एक सवाल है, अभी जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना भी आपने बताया, लेकिन क्या वो इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया कि प्रधानमंत्री गरीबी ला रहे हैं या गरीबी का मुद्दा ला रहे हैं, उसके बाद ईडी और ये सारे मुद्दों से क्या उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है? बीजेपी कंफ्यूज हो गई कास्ट सेंसस के बाद। बीजेपी कंफ्यूज है कास्ट सेंसस के बाद, और ये कास्ट सेंसस और सभी लोगों को हक अधिकार मिले, उनका सम्मान हो, उस दिशा में समाजवादी पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। आबादी के हिसाब से हर को सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी तो पहले पक्ष में थी कि जाति जनगणना हो, और भविष्य में आप देखेंगे बहुत सारे दल इस पक्ष में हैं, और जब कभी भी आगे परिवर्तन होगा तो कास्ट सेंसस होकर के रहेगा और आबादी के हिसाब से हर को सम्मान मिलते रहेगा। सर आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी सम्मेलन करने जा रही है दलितों का, तो क्या लग रहा है कि चुनाव आने से पहले सब पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी का दलित सम्मेलन, पिछला सम्मेलन उसी तरीके से है जिस तरीके से महिला आरक्षण है इनका, ये नारी सम्मान और इनका दलित सम्मान, ये उसी तरीके से है जैसे आरक्षण दिया। सोचिए लोकसभा में, नई लोकसभा में इन्होंने झूठ बोल दिया। बीजेपी वाले तो कमाल के ऐसे हैं कि नई लोकसभा में झूठ बोल दिया, ऐसा बिल पास कर दिया जो लागू नहीं होगा, और हमारे पत्रकार साथी भी कुछ नहीं कह रहे उसका, वो लागू नहीं हो सकता है। और अगर लागू करने की नियत है तो जहां जहां चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट दे। मध्य प्रदेश में दे 33% टिकट, राजस्थान में टिकट दे 33%, आपके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में हो रहा है चुनाव, वहां दे। तो आखिरकार आपने बिल पास कर दिया, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप पॉलिटिकली उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये केवल बहस का मुद्दा है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए बिल पास किया। हमारे पत्रकार साथी को विशेष धन्यवाद, आप भी थक गए, हम लोग भी थक गए, और मुझे पूरा भरोसा है। आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की शुरुआत जनपद लखीमपुर खीरी के छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ से की थी। लखीमपुर खीरी में 5 और 6 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। लखीमपुर खीरी के आदर्श जनता इंटर कॉलेज देवकली सैदापुर भाऊ में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बूथ स्तर से लेकर जनपद स्तरीय 5000 से अधिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए गए थे। शिविर में सपा मुखिया अखिलेश यादव के अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सपा कार्यकर्ताओं को राजनीति के महत्वपूर्ण टिप्स दिए थे। दूसरे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के लिए भी धार्मिक नगरी का चयन किया गया। इस बार जनपद सीतापुर की धार्मिक नगरी नैमिषारण्य से मिशन 2024 फतेह करने का सपा ने शंखनाद किया। नैमिषारण्य में 9 व 10 जून को 2 दिवसीय
शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। इस शिविर में लगभग 5000 कार्यकर्ताओं को सपा मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में सफलता के मंत्र दिए थे। इसके बाद अगस्त महीने में पार्टी ने जनपद फतेहपुर, फिरोजाबाद और जनपद बांदा में सपा कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 के लिए प्रशिक्षित किया। अभी और कई जनपदों में सपा पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जिताऊ सीटों पर लड़ने की तैयारी भी कर चुकी है। फिलहाल समाजवादी पार्टी 2024 में श्रेष्ठ व सफल प्रदर्शन के लिए संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है, लेकिन इसके नफा नुकसान का आकलन तो लोकसभा चुनाव के बाद ही किया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।